हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी के असर के बारे में। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि जब से बीएड वर्सेस बीटीसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आदेश दिया गया है, जिसमें 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया, उसके बावजूद बिहार सरकार के माध्यम से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया और ये परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उसके विश्लेषण को लेकर, क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में, साथ ही साथ परीक्षा में क्या क्या देखने के लिए मिला, कितने छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का इस पर क्या क्या असर पड़ा, और साथ ही अगर बात की जाए बीएड छात्रों के बारे में, क्या उनको परीक्षा देने दी, डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले हम दिखाते हैं उस पेपर को जिसका इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे थे, क्योंकि ये वही पेपर है जो कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने वो पेपर देखने के लिए मिल जाता है जिसके लिए लाखों अभ्यर्थी आज परीक्षा देने पहुंचे हुए थे। अगर बात की जाए पेपर के बारे में तो शुरुआत आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीएससी के पेपर के लेवल को लेकर काफ़ी परेशान थे कि कैसा लेवल देखने के लिए मिलेगा। और अभी तक जो मेरी बात छात्रों से हुई है उसके आधार पर उनका कहना है कि पेपर का जो लेवल था बहुत अच्छा खासा पेपर था। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप यूपी टेट वगैरह देते हो तो उसमें आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऐसा छात्रों के साथ देखने के लिए नहीं मिला था। यहाँ पे करंट अफेयर्स से शुरुआत आपको देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि हाल ही में भारत का पहला केबल, इसके साथ ही स्टेज रेल कहाँ पे बनाया गया है, पुल की बात की गई है, उसी के संबंध में 4-5 ऑप्शंस भी देखने के लिए मिले। फिलहाल ये हो जाता है आपके पेपर के पैटर्न के बारे में वो क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर्स को लेकर जो आप सभी की वीडियो होगा उस पर हम अलग से बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल क्वेश्चंस के पैटर्न के लेवल की अगर बात की जाए तो एक लाइन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो क्वेश्चंस का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था। यानी कि जो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए क्वेश्चन के पेपर काफ़ी अच्छा था, और जो अभ्यर्थी बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाए थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी। फिलहाल एक अच्छी बात ये थी कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बीपीएससी के माध्यम से आपके एग्ज़ाम से पहले ही नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई थी। आप में से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देकर के आए हैं, पहले तो कमेंट करके बताएं, और साथ ही आपने कितने क्वेश्चंस किए उसकी जानकारी अवश्य दें, क्योंकि जो कट ऑफ से संबंधित जानकारी होती है वो आपके कमेंट्स के आधार पर काफ़ी हेल्प करती है जब आप सही जानकारी देते हैं। तो आप में से सारी जानकारी बताइए, कितने कितने छात्रों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि पेपर के पैटर्न को लेकर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देकर तो आते हैं। अब मान लीजिए किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, अभ्यर्थी 100 के 100 क्वेश्चन को करके तो आ जाते हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं और मिलाते हैं तो लगभग 90 सही देखने के लिए मिलते हैं, और जब वो 1-2 दिन बाद यूट्यूब पर मिलाते हैं तो रहते रहते 85 रह जाते हैं। और बाद में जब उन सभी का फाइनल आंसर की जारी होता है तो ये आप सभी के सामने आंसर सिर्फ 80 ही सही देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग पहले जाइए, आसानी से मिलाइए, और उसके बाद में एक बार इस बात पे कहीं ना कहीं ध्यान अवश्य दीजिए कि आपने जितने क्वेश्चन सही किए हैं क्या वो आपके एग्ज़ाम के लिए क्रैक करने के लिए काफ़ी हैं या नहीं। फिलहाल ये तो आप सभी का एग्ज़ाम का पैटर्न है जो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चंस बाकी बहुत अच्छे देखने के लिए मिले थे। अगर आप लोग अच्छे खासे तरीके से तैयारी कर रहे थे तो आप इस एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से दे सकते थे, और कई छात्रों को पेपर मॉडरेट लगा, कई छात्रों को टफ लगा। जितने छात्रों से मेरी बात हुई है उसके आधार पर अगर बात की जाए इस मुद्दे पर कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर इसमें क्या असर देखने के लिए मिला, तो बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आ जाने के बाद से बहुत सारे बीएड अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को छोड़ा है। बीटीसी और जो दूसरे अभ्यर्थी होते हैं वो तो परीक्षा छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी संख्या 5 से 10% ही रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या देखने के लिए मिली वो बीएड छात्रों के लिए थी, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से पहले बताया गया था कि परीक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन इस परीक्षा में उनका रिजल्ट घोषित होगा कि नहीं ये एनसीटीई पर डिपेंड करेगा। और इसी कहीं ना कहीं सवाल को लेकर उनके मन में कि भाई परीक्षा के बाद हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को लेकर परेशान अभ्यर्थियों ने परीक्षा को ही छोड़ दिया। बहुत सारे छात्रों ने मुझे कमेंट करके सुबह भी बताया था कि हम परीक्षा देने नहीं गए, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम हज़ारों किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाते हैं और बाद में अगर रिजल्ट भी घोषित नहीं होता तो डबल नुकसान होगा। फिलहाल जो परीक्षा देकर के आए उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
उम्मीद है कि आपको इस वैकेंसी में एक सीट अवश्य मिले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अब बात कर लेते हैं आप सभी के परसेंटेज के बारे में, कितने छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। अभी कोई ऑफिशियल आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए तो 20 से 25% छात्रों ने एक एक परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा को छोड़ा है। देर शाम तक आते आते पूरे आंकड़े आ जाएंगे, तो उसके बाद ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने छात्रों ने परीक्षा को छोड़ा है। अगर बात की जाए इसकी कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण करती है आपके एग्जाम के पैटर्न के ऊपर, इसके साथ साथ कितने छात्रों ने परीक्षा को दिया और सीटों की संख्या कितनी है। सीटों की संख्या लगभग 80 है। लेकिन अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो जो बिहार के छात्र हैं उनके लिए कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेगी। जो ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो या महिला अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उनकी सीटों पर तो कोई कंपटीशन है ही नहीं है। वहाँ पे जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वही अपनी सीटों पर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो सीटें अन्य रिजर्व की हैं, मतलब कि यूआर की हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जो कंपटीशन है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अदर स्टेट के अभ्यर्थी परीक्षा देने गए हैं और जो ओबीसी, एससी, एसटी वाले हाई रैंक वाले नंबर्स वाले होंगे वो भी इन सीटों पे कहीं ना कहीं आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ आप सभी को देखने के लिए मिलेगी वो अन्य रिजर्व की तो ज़्यादा जा सकती है, लेकिन जो बाकी की कट ऑफ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगी। क्योंकि अन्य रिजर्व की सीटों पर अगर बात की जाए, लगभग 16,000 मेल की सीटें हैं जिन पर सभी अभ्यर्थी पूरे तरीके से कंपटीशन करेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, अन्य राज्य के हों, बिहार के हों या फिर वहाँ के बिहार के ओबीसी, एससी या एसटी वाले अभ्यर्थी। निश्चित तौर पे जो कट ऑफ है वो आपको कम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अन्य रिजर्व की कट ऑफ हमेशा की तरह हाई ही रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं उसमें ज़्यादा कुछ कम होने की संभावना होती नहीं है। बेशक सीटों की संख्या यहाँ पे 16,000 है, लेकिन निश्चित तौर पे ओबीसी, एसटी वाले छात्रों के लिए कट ऑफ कम जाएगी। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इसके बारे में जानकारी अवश्य दें, फिर उसके बाद कट ऑफ को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको जानकारी दूंगा कि आपका सेफ गुणांक कितना होगा इस वैकेंसी के लिए। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर हो जाता है। टोटल 120 क्वेश्चंस का पेपर का पैटर्न ठीक था। छात्रों ने कहा कि मॉडरेट टू टफ है, लेकिन मैं इसको सिर्फ एक लाइन में मॉडरेट ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पेपर मॉडरेट था। और अगर आप लोग रेगुलर वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे बीपीएससी की, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई होंगी। और एक अच्छी बात ये थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आप किसी क्वेश्चन पे अगर फंस भी रहे होंगे और आपने थोड़ा सा भी डाउट लगा कर उस क्वेश्चन को किया होगा तो वो सही हो जाता है, तो आपको एक यहाँ से नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आपने छोड़ दिया तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि नेगेटिव मार्किंग ना होने से आपको एक बेनिफिट मिलता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। अगर सही हुए तो और अच्छी बात है। बाकी अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, तो इस मामले की वजह से किसी छात्र के साथ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है कि बीएड छात्रों को परीक्षा न देनी दी गई हो। वहाँ पे सभी बीएड छात्रों ने परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा दी है, जो अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुँचे थे। हालांकि बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी पहले से ही मन बना चुके थे कि हम अब बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। फिलहाल ये हो जाता है आप सभी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को लेकर विश्लेषण के बारे में। लेकिन कट ऑफ कम जाने की संभावना है कई कैटेगरी के अंदर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के बारे में, लेकिन यूआर को छोड़कर। इन मुद्दों पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक कट ऑफ के वीडियो को लेकर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हाँ, अपने कमेंट के माध्यम से ये अवश्य बता दें कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और कितने सही हो रहे हैं। बाकी कोई और जानकारी तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।